नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। गोरखपुर जिले में घाटे में चल रहे पराग डेयरी के कारखाने को 1 जून से बंद कर दिया गया है। दूध नहीं खरीदे जाने से किसानों के दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों में हड़कंप की स्थिति है। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में 1 जून से बंद होने के कारण स्थानीय पशुपालकों व डेयरी संचालकों से दूध नहीं लिया जा रहा है, जिसके बाद कुशीनगर में भी आक्रोश है। कुशीनगर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला अधिकारी कुशीनगर को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की गई कि पराग डेयरी को पुनः संचालित किया जाए। देखिए हमारे संवाददाता राशिद बिल्ला के साथ मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के कलेक्ट्रेट पे और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मौजूद हैं। जरा हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग ज्ञापन लेकर के और किस काम के लिए आए थे और क्या इन लोगों की मांग है। जी सर, पहले अपना परिचय बताइए, उसके बाद से अपनी मांग बताइए। मनोज सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुशीनगर। जी जी, क्या मांग था सर आपकी? मांग किसान, पशुपालक और आम जनता से जुड़े मुद्दे का था। गोरखपुर में पराग डेयरी चलती थी जिसको सरकार ने बंद कर दिया और उसके बंद करने से किसानों को, पशुपालकों को, छोटे जो दुकानदार पराग का दूध बेचते थे और जो आम जनता सस्ते कीमत पर और शुद्ध रूप से दूध पाती थी, उनके लिए असुविधा हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस बंद करने का जो निर्णय सरकार ने लिया है उसको वापस ले और पराग डेयरी को चालू रखा जाए। तो ये पराग जो डेयरी है ये सिर्फ कुशीनगर, ये सिर्फ गोरखपुर में है या इसका शाखा? 4 जनपद जो है से वहाँ पे उसका वर्क चलता था, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर। तो 4 जनपदों के किसान और जो है पशुपालक वहाँ अपना दूध देते थे। वहाँ सप्लाई भी इन 4 जनपदों में होती थी। उनकी संस्थानें हर जनपद में थी, हर जगह उसकी शाखाएं थी। तो चूंकि बंद होने से सब कुछ बंद हो जाएगा, तो जो आम जनता को शुद्ध और कम कीमत पर दूध उपलब्ध होता था, अब उनको महंगे कीमत पर लोगों को खरीदना पड़ेगा। फिर आखिर सरकार का मंशा क्या बंद करने का, इसके बारे में जानने की कोशिश की आप लोगों ने? मंशा क्या हो सकता है? आज तक जो चलता रहा और बेहतर तरीके से चलता रहा, सुचारू रूप से चलता रहा, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियाँ रही होंगी। सरकार तो दिखा रही है घाटे में चल रही है, तो आखिर घाटे में कैसे चला? आखिर क्या ऐसा हुआ, कौन सा ऐसा आपने उसमें कांड कर दिया कि घाटा चलने लगा? समझने वाली बात है ना। तो ये तो उनको देखना है ना कि उसको क्यों घाटे में पहुंचाए हैं, उसको ठीक करें। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार उसके लिए कुछ अच्छा सोची हो, कुछ अच्छा लाने का प्लान हो। जब कंपनी बंद हो गई तो क्या अच्छा सोची है? जैसे मान लीजिए किसी को घर में से निकालने से पहले अगर आप अच्छा सोचते हैं तो उसको उससे अच्छा घर बना के खड़ा कर दीजिए, उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो माना जाएगा अच्छा हुआ। अब आप उसको बंद कर दिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे का विजन, तो हम कैसे माने? दूध तो ऐसा तो है नहीं कि हम 10 दिन बाद भी पिएंगे। डेली का काम है, डेली मिलना चाहिए। तो आखिर जिन पशुपालकों का अचानक से वहाँ डिलीवरी बंद हो गई तो दूध कहाँ ले जाएंगे? खराब हो जाएगा ना दूध। अच्छा, जो विपक्ष हैं या फिर जो खास तौर से आप तो विपक्ष में हैं, सरकार में हैं, आपके इस कदम पे और इस ज्ञापन पे कहेंगे कि आप लोग इस पे भी सियासत शुरू कर दिए? इसमें सियासत क्या है? किसानों के लिए आवाज़ उठाना, पशुपालकों के लिए आवाज़ उठाना, जो गाय हमारी माता है उसके दूध के बेहतर संचालन के लिए, बेहतर सदुपयोग के लिए आवाज़ उठाना, इसमें राजनीति कहाँ है? ये क्या राजनीति है? और राजनीति की जहाँ तक बात है, राजनीति में जो कार्यकर्ता होता है, नेता होता है, पार्टी का सदस्य होता है, उसका काम होता है जनहित के बारे में बोलना। अब उसको सियासत कहिए, राजनीति कहिए, तो भाई वो कहने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा मन ये है कि हम जनता की आवाज़ बनेंगे, उनके लिए लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत के अंदर लड़ती है, लेकिन कुशीनगर के अंदर बहुत कम आप लोग दिखते हैं, इसका क्या रीज़न है? अब कम दिखते नहीं है, कम आप दिखाते हैं। जैसे आप जनता के आईना आप हैं, आप बताएंगे जनता को कि हम आए थे कि नहीं आए थे। तो अगर इस मुद्दे पर अगर इसमें समाजवादी पार्टी बोली हो, बहुजन बोली हो, अदर कोई बोला हो, सामाजिक जो भी बोला हो, तो क्या आपने इसका कहीं कोई हमको नकल दिखा सकते हैं? बोल तो कांग्रेस रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कम दिखते हैं। ये तो कुशीनगर में कम दिखते हैं। ये तो देखिए, ये तो दोहरी बात हो गई। अगर हम कम दिखते तो हम यहाँ आवाज़ नहीं उठा रहे होते, इस चिलचिलाती धूप में हम अपनी बात नहीं रख रहे होते। तो कांग्रेस पार्टी हर जनहित के मुद्दे पर बोलती है। दिखाने के आईने आप हैं, आप उसको नहीं दिखाते हैं, जनता नहीं देख पाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी दब गई है, ख़त्म हो गई है, क्या दोबारा जिंदा हो गई कर्नाटक के बाद? देखिए क्या है कि कोई दबता नहीं है, कोई ख़त्म नहीं होता है। सच है वो बाहर आएगा। फुटबॉल को पानी में बहुत देर तक दबाएंगे तो दबा नहीं पाएंगे, जैसे अवसर आएगा वो बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? तो क्या अवसर आया है अभी? मैं बता रहा हूँ, झूठ के लेप से सच को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। और सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जैसे अगर पीतल का सोने का पॉलिश किसी पर दे देंगे, आज नहीं कल वो पॉलिश उतर जाएगा, लेकिन ओरिजिनल सोना होगा तो फिर निखर कर सामने आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से कर्नाटक की जनता ने ये साबित कर दिया है, दिखा दिया है
हिमाचल की जनता ने दिखा दिया है कि कांग्रेस ही जन कल्याणकारी योजनाओं को ले आती है, जनता के लिए वो सबसे बेहतर, सुलभ और शानदार है, इसलिए लोगों ने उनको जो है अवसर दिया है। यहाँ भी अवसर लोग जनता देने जा रही है, बहुत तेज़ी के साथ आवाम जो है कांग्रेस के साथ आ रही है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस को लोग यहाँ देख रहे हैं, मजबूती के साथ जो आवाज़ आदमी उठा रहा है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में इसका परिणाम भी आपको दिख जाएगा। जी जी, अभी हमारे भाई साहब हैं, ये आए हैं, क्या आप बता रहे हैं? पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं देश दीपक मिश्रा, कांग्रेस का जिला मीडिया प्रभारी। तो आपके जो सवालों के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पराग के बारे में जब विस्तृत अध्ययन करेंगे, ये 1962 में स्थापित किया गया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये दुग्ध क्रांति का नाम जोसेफ कुरियन को आप जानते होंगे, उन्होंने गुजरात में काम किया। ठीक उसी प्रकार 1962 से ये सोसाइटी आप जानते ही होंगे, समितियाँ होती है, और इसके अंतर्गत 6000 दुग्ध सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड हैं पराग में, पूरे उत्तर प्रदेश में। और इसके इतने बड़े बड़े प्लांट हैं, आप अभी गोरखपुर प्लांट जाकर देखिए, फैजाबाद में देखिए, आप हर ज़िले में इसके एकड़ों में प्लांट हैं। और ये सरकार के सहयोग से बने, यानी कि सरकारी ज़मीन पे सरकारी समिति थी, तो इसका जो ज़मीन मुफ्त में मिली है। अब क्या मंशा है कि दिखा करके गुणवत्ता ये ख़राब है, तो उसको प्लांट बंद कर दिया जाएगा। प्लांट जब बंद किया जाएगा तो जो एकड़ों में जो प्राइम लोकेशन पे, मान लीजिए अब यहाँ पे रविंद्र नगर में, यहाँ पे अगर 5 एकड़ ज़मीन हो किसी कंपनी को, उसको बंद करने के पीछे की मंशा क्या है? अब यहीं पे दूध की शॉर्टेज है, सुधा का, ज्ञान का, तमाम प्राइवेट कंपनियों का दूध ठेलोठेल हो रहा है। पराग का पैकेट आप नहीं देख रहे होंगे, क्या मंशा है? और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पराग के पास है, उतना अगर खड़ा कर दिया कोई कंपनी, ज्ञान, फैन, चाहे कोई XYZ किसी के पास नहीं है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में ही बिक जाएंगे लोग। और पराग के पास अपना आज का नहीं 40 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब धीरे धीरे गुणवत्ता के नाम पे बंद करके वो सारी ज़मीनें फिर क्या होगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। बने बनाए प्लांट, सब कुछ मशीनरी वही रहेगी, ज़मीन वही रहेगा, और फिर उसका ऑनरशिप दूसरे को ट्रांसफ़र करे, उसी प्लांट में दूसरी कंपनी का दूध बनेगा। और ये चूँकि सहकारी समिति है, और समिति के माध्यम से ये पूरा, इसमें किसान लाभान्वित हो, इसमें इक्वल के पार्टनर। सीधे ये कहा जाए कि सरकार प्राइवेट जो संस्थान हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थानों को बंद कर रही है, तो फिर ये आप सपोर्ट करेंगे इसको? सपोर्ट हम विरोध, आप यही कह रहे हैं क्या? हम ये विरोध करें कि सरकारी संपत्तियों को उनको नकारा साबित करके, उनको बेच करके, और वही प्राइवेट हाथों में। आपका कहना यही है कि सरकारी संपत्तियों को बंद करके प्राइवेट संपत्तियों को आगे बढ़ाया जा रहा है? यही मेन मंशा यही है इनकी। क्योंकि आप खुद जाके अगर इस पर अध्ययन करेंगे, पराग एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़मीन है इनके पास, बेशकीमती ज़मीनें हैं, और ये ज़मीन का बस वही सौदा करना है कि उनको, और इतनी कीमती मशीनें। तो ये कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं, और ये जो पराग डेयरी है, ये जो सरकार के द्वारा बंद किया गया है या बंद किया जा रहा है, इसी के बारे में विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इसको चालू किया जाए, क्योंकि इससे किसानों को लाभ होता था, और किसानों की जो पशुएं थी उनके दूधों को ला करके उसमें जब किया था, जिसकी वजह से उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा था, किसानों को फ़ायदा था। अगर ये बंद कर दिया जाता है तो किसानों को नुकसान होगा, और कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज़ उठाती है, इसीलिए यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं। मोहम्मद आलम के साथ मैं रासबिल हसीन, कुशीनगर। अब देखने वाला ये होगा कि क्या दुग्ध उत्पादकों को इसका कोई निराकरण मिलता है, या समस्या केवल समस्या ही बनकर रह जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।